अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्रकृष्ण दशमी दिनांक 3 मई 2024। भावप्रकाश निघंटु शाल। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मरिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शाल शालस्तु सर्जकार्ष्याश्व कर्णकाः शस्यसम्भरः अश्वकर्णः कषायः स्यात् वर्णस्वेद कफकृमी प्रध्न बाधीर्य योनिकर्ण गदान हरे। तो शाल वृक्ष काफी बड़ा ऊंचा इस प्रकार का होता है। अभ्रंकश महाशाल ताल इस प्रकार का ऋतुचर्या में वर्णन आया है। ताल रुद्धोष्ण रश्मिषु इस प्रकार से। सर्ज कार्श्य अश्वकर्णक शस्य संबर शंबर शस्य शंबर। तो कषाय रस वर्ण स्वेद कफ कृमीन ब्रध्न विद्रधि बाधिर्य यौनिकर्ण गदान हरे। तो बाधिर्य में बताया गया है अभी। प्रयोग शायद नहीं किया गया है बाधिर्य में, विद्रधि में भी है। शालभेद सर्जक सर्जकोऽन्यो अजकर्णः स्यात् शालो मरीचपत्रकः अजकर्णः कटुस्तिक्तः कषायोष्णो व्यपोहति कफकांड श्रुति गदान मेहकुष्ठ विषव्रणान। ये भी श्रुति गदान की फलश्रुति है। मेह कुष्ठ विष और वर्ण इन सभी में है। शाल है क्या गवा फड़के की किताब में? शायद होना चाहिए।
है तो अगर देखो। शल्लकी गजभक्षा च सुवहा सुरभि रसा महेरुणा कुंदुरुकी वल्लकी च बहुस्रवा शल्लकी तुवरा शीता पित्त श्लेष्माति सारजित रक्तपित्त व्रणहरि पुष्टिकृत समुदीरिता। इस शल्य की शालई गुग्गुल नाम से अभी प्रयोग में लाई जाती है, गुगुल के जगह। ये गुगुल के गुणधर्मों से काफी अलग है। कषाय शीत पित्त श्लेष्मा अतिसार रचित रक्तपित्त व्रणहरि पुष्टिकृत। ये भी अजीब इस प्रकार का है। क्षार और शल्यकी के बारे में कुछ पता चला? जो पुष्टि किसकी, शरीर की पुष्टि होगी? लवोश, ये तो विषो उपसो विष आ गए। तो ही तक ये ल, वो वासा पाखंड, मृदंग, व्याधि, सप्त चक्रा। तो सप्त चरणा और सप्त चक्रा अलग है। सारी वाह। इसमें श और स के बारे में अंतर है, क्योंकि पहले श आता है फिर बाद में स आता है, लेकिन यहाँ स आया है पहले, साप नहीं। पुष्पी, शरपुंखा, शालिपर्णी, शाल्मली नहीं है शायद। तो इसमें नहीं है। तो ठीक है, शाल या शल्लकी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और शल्लकी ये इसमें प्रयोग में लाया जाता है, ये गुगुल की जगह। ये काफी अजीब मामला है फिर। शिवशपा पिछला श्यामा कृष्ण सारा चसा गुरु, गुरु होना चाहिए। कपिला सैव मुनिभिर भस्म गर्भेति कीर्तिता, शिंशपा कटुका तिक्ता कषाया शोषहारिणी, उष्णवीर्या हरेन मेदः कुष्ठ श्वित्र वमिक कृमीन, बस्तिरु व्रणदाहास्त्र बलासान गर्भपातिनी। थोड़े अजीब है। कट्टु तिक्त कषाय शोषहारी उष्णवीर्य
मेद कुष्ठ श्वित्र वम्य और कृमि, बस्ती रोग, व्रण, दाह, अस्र, बलासन और गर्भपातिनी है, गर्भपात करने वाली है। तो ये थोड़ा शिवशपा भी मिला था द्रव्य गुण में, हाँ ठीक है। गुरु, हाँ गुरु होना चाहिए, गुरु सिर्फ हाँ। तो महाराष्ट्र भाषायां शिशुवत् च ख्याता इति च ख्याता। माता कर्ष प्रमाणा सक्षोदरा संसपा सिद्ध क्षीरम। तिक्ता कटुका कषाय च तस्य विपाकः कटुः वीर्य वीर्यम् उष्णं च। तिक्त कटु कषायत्वात् उष्णत्वाच्च संसपा कफम हन्ति। तिक्त कषायत्वात् पित्तम, उष्णत्वात् च वातं शमयति। कटुतिक्त कषायत्वात् स्नेह क्लेदमेदश्च संसपा शोषयति। तेन शरीरस्य कर्षणं भवति। शरीरगतक्लेदस्य शोषणेन शिंशपा कुष्ठे श्वित्रे च उपयुक्ता भवति। अभी इसका बाजार में कुछ मिलता है क्या मालूम नहीं, शिवशपा चूर्ण वगैरह ऐसा कुछ। सारत्वात् तिक्तकटु कषायत्वाच्च शरीरगतं शैथिल्यं कफञ्च अपहरति, सर्वान् धातूंश्च स्थिरीकरोति। तस्मात् श्वित्रे कुष्ठे कफे कृमिरोगे पाण्डुरोगे प्रमेहे मेदो दोषे च उपयुक्ता भवति। धातुक्षये शिंशपा सार साधितं क्षीरम घृतं व प्रशस्तम। लेकिन अभी ये तो पता नहीं है कि शिवशपा के नाम से अगर बाजार में कुछ मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम्म। ककुभ, ककुभोर्जुन नामाख्यो नदी सर्जश्च कीर्तितः। इंद्रद्रुर्वीर वृक्षश्च वीरश्च धवल स्मृतः। ककुभ शीतलो रुद्या शतक्षय विशास्त्रचित्। मेदो मेह व्रणान हंति तुवर कफपित्तर। तो अर्जुन फेमस है, और शीतल रुद्र क्षतक्षय विष असृजित, इस प्रकार से। मेदो मेह व्रणान हंति तुवर कफपित्तर। मेदो मेह व्रण का नाश करने वाला, कषाय रसात्मक, और कफपित्त रुद्र। अर्जुन का ज्यादातर प्रयोग हृदय में, हृदरोग में ही किया जाता है। अर्जुन सिद्ध क्षीरपाक अर्जुनारिष्ट, ये काफी कॉमन इस प्रकार के है। अब उतनी बड़ी मात्रा में अर्जुन के पेड़ उपलब्ध नहीं होते वास्तव में। तो ऐन जो है वो अर्जुन के बदले में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अर्जुनारिष्ट काफी मशहूर है, और असल में क्या डालते हैं ये थोड़ा बताना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। लेकिन चूर्ण भी मिलता है, तो ये पुड़ी में डाल सकते हैं या फिर सिद्ध क्षीरपाक इस प्रकार से बना सकते हैं। द्रविड़ों की किताब में होगा अर्जुन, ककुब नाम से या अर्जुन नाम से, देखना पड़ेगा। उज्ज्वला का माइक फिर भी ऑन है। द्रव्य नंबर, ऐन ऐन वृक्ष है। नंबर का कुछ पता चला? 7, अर्जुन नाम से है तो। वीर वृक्षा वीरहा धवला नदी सर्जश्च। तक्षेता बहला लघ्वी च।
अर्जुनस्य त्वक् औषधक्रियासु प्रशस्ता तच्चूर्णं मात्रप्रमाणं सक्षौदरम् अर्जुन त्वक् शशर्करम् कुकुभशीतलो रुद्राक्षतक्षय विशास्त्रचित् मेदो मेह व्रणान हंति तुवर कपितर। उदर्द प्रशमन में है, हाँ मैं इसके लिए अर्जुन का प्रयोग करता रहता हूँ। अर्जुनस्य रसः कषायः विपाकः कटुकः वीर्यं च शीतम् कषायरसत्वात् शीतवीर्यात् च कफपित्तं हति वातं च वर्धयति। अर्जुनः कषायत्वात् रक्तं विशोधयति रक्तं स्थापयति च रक्तगतं पित्तं कफं क्लेदं च हन्ति। रूक्षत्वात् कषायत्वात् च मेदो धातुं क्लेदं मूत्रं च शोषयति। कषायत्वात् शैत्याच्च सवर्णं भग्नं च संदत्ते रक्तं च स्कन्दयते। रुद्रोगे रुद्यः पित्तस्य कफस्य वा रुद्रोगे कफस्य च रुद्रोगे अर्जुन हृदयाय बलं यच्छति। स्तंभजाड्य आम संयुक्ते रुद्रोगे अर्जुनः न प्रशस्तः पित्तजे रुद्रोगे पित्तगणः क्रियाक्रमः तत्र अर्जुनस्य त्वक्सिद्धं क्षीरं सशर्करं हितं तत्पित्तज रुद्रोगं हन्ति। ज्वरस्य सन्तापात् रुद्गत साधक पित्तस्य प्रकोपो भवति तथा च ओजसः क्षयो भवति। ओजः क्षयात् हृदयं व्याकुलं भवति। तत्र रसायनद्रव्याणाम् उपयोगः प्रशस्तः तथा च अर्जुनसिद्धघृतं प्रशस्तं तत् हृदयाय बल्यं भवति। कषायरसत्वात् कफज हृद्रोगे पित्तस्य उपयोगः प्रयोगः शस्तः अर्जुनक्वाथे त्रिकटि त्रिवृच्छूर्णयुते कृतो लेहः कफज हृद्रोगं हन्ति। तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का आया है। तो अर्जुन सिद्ध क्षीरपाक में बताता हूँ। सुबह आईएसडी के मरीज में आ, हेमगर्भ सूक्ष्म मात्रया एवंच रसपाचकम वगैरे आदि द्रव्याणि अनुपानं तावत् महाकल्याणकघृतं तस्योपरि अर्जुन सिद्ध क्षीरपाकः मया दीयते। तो इस तरीके से हेमगर्भ का प्रयोग, जबकि हृदरोग इस प्रकार का है, आधुनिक विज्ञान में आईएसडी इस प्रकार का है, आयस श्वास ये लक्षण प्रमुखता से है, तो उसमें अर्जुन क्षीरपाक अच्छी तरीके से काम करता है। और बाकी मानसिक कारणों के जरिए महाकल्याण के गुरुत्व का प्रयोग जनरली करता हूँ। रक्तपित्ते क्षते क्षयेश कषायत्वात् शैत्याच्च अर्जुनः रक्तं स्कन्दयते ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते वृक्षते क्षयेश रक्तस्य स्तंभनार्थम् अर्जुनस्य त्वक्चूर्णं प्रशस्तं घ्राणगे मुखगे रक्तपित्ते विण्मार्गगे रक्तपित्ते रक्तस्रावे च रक्तस्य स्तंभनार्थम् अर्जुनसिद्ध क्षीरं सशर्करं प्रशस्तं। तो इसमें रक्तपित्त की संप्राप्ति में कषाय रस और शीतवीर्य होने के कारण रक्तगत कफ और पित्त का शमन करता है। और खास करके ऊर्ध्वग रक्तपित्त उरक्षत इसमें अर्जुन प्रशस्त है। भंगे भग्ने संधि भग्ने अस्थि भग्ने च अर्जुनस्य त्वक्चूर्णं सक्षीरं हितं तथा च तस्य लेपः प्रशस्तः तथा च भग्न बंधनार्थम ककुभत्वच प्रशस्तः। तो ये तो नहीं किया गया है। हम मुरुवेण्णाच्या आगे जाते नहीं है। मुरुवेण्णा अस्थिभंग में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई संबंध नहीं है मुरुवेण्णा तेल, संदेह नहीं। तो ये ऊपर लगाने के लिए और भीतर के प्रयोग में अर्जुन इस प्रकार से दे सकते हैं, ये अच्छा है। व्रणे शोफे अर्जुन त्वक कषाया वर्णधावने हिता तेन व्रणः शुद्ध्यति रोहति च आगन्तुजे शोफे शूले च शोफशान्त्यर्थं ककुभस्य लेपः प्रशस्त। प्रमेहे कफाधिकेषु पित्ताधिकेषु च प्रमेहेषु अर्जुनस्य कषाय सक्षौद्राहिता सक्लेदो मेधो धातुं च शोषयति। अर्जुनः सारत्वात् मेधो धातोः सारत्वं प्रस्थापयति देहबलं च यच्छति। तो प्रमेह में हृदरोग होने की आशंका रहती है और कुछ प्रमेही रुग्णों में जाने अनजाने में हार्ट अटैक हो जाता है, पता नहीं लगता।
बाद में ईसीजी निकालेंगे तो उसमें स्कार आता है, तो पता चलता है कि हार्ट अटैक होके चला गया है, इस प्रकार से। तो इसलिए इसमें अर्जुन हृदरोग और प्रमेह दोनों के हिसाब से अच्छा इस प्रकार से है। तो अर्जुन सिद्ध क्षीर पाक या फिर अर्जुन का चूर्ण, और उदर्द में जहाँ पे जब बताया गया है दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए ये एक अच्छा काम करता है। तो उदर्द शीत पित्त कोठ इन सभी में अर्जुन चूर्ण दे सकते हैं, और फिर उससे राहत मिलती है। बीजक बीजक पीतसारश्च पीतशालक इत्यपि बंदूकपुष्पः प्रियकः सर्जकश्चासन स्मृतः। आसन है शतजकास एंड पुरस्कार, शतजकास या शतजकास में प्रयोग कर सकते हैं अर्जुन का। जैसे लाक्षा वगैरह है उसी प्रकार से अभी शायद कोविड-19 में भी इसका प्रयोग हो सकता था। बीजक कुष्ठ विसर्प श्वित्रमेह गुदकृमी हमति श्लेष्मास्त्र पित्तंच त्वचक केशो रसायन। तो बीजक के प्याले मिलते हैं उसके लकड़ी के बने, और प्रमेह में उसमें पानी रखकर पीने के लिए कहते हैं। तो ये दक्षिण में ज्यादातर प्रचलन में है बिवड़ा नाम की वनस्पति से। ये गोवर्धन की किताब में है का बीजक, और बीजक और असन एक ही है या अलग है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अलग है। वो असाना नाम से है, बीजक बिवड़ा नाम से है। कुष्ठ विसर्प श्वित्र मेह गदकृमि। अभी एक अच्छा रहेगा कि अगर श्वेतन रक्त प्रदर्शन, ओके, वो कषाय रस शीत वीर्य के कारण स्तंभन करता होगा। श्वित्र में जो जो वनस्पतियां आई हैं वो एक बार इकट्ठा कर ले। अभी ये आयु तो उपचार में, डायग्नोस ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर में आसान होगा थोड़ा सा। तो निघंटु के आधार पर सभी श्वित्रनाशक वनस्पतियां इकट्ठा हो जाएगी। शुक्र स्तंभन हेंस कफ ऑफ काढ़ा ऑफ अर्जुन एंड श्वेत चंदन एंड शुक्र मेह, ये है चंदन ककुभ कषायम शुक्र मेह में इस प्रकार का बताया गया है। तो ये शुक्र स्तंभन करता है, और उस दृष्टि से भी अच्छा है, तो ये भी उस दृष्टि से दे सकते हैं ये। जरूर रहेगा। तो बीजक है क्या द्रव्य गुण किताब में? बीजक नॉट देयर। लेकिन ये रसायन भी है, पच्च है, केश्य है, बिवड़ा नाम से, या फिर जैसे ये गिलास मिलते हैं तो जरूर बीजक का चूर्ण अवेलेबल होगा। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए बाजार में क्या मिलता है, खास करके साउथ में क्या मिलता है इस प्रकार से। तो ये उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। और वैसे अश्वगंधा भी श्वित्रनाशन है, और काफी बड़ी वनस्पति। हम केवल श्वित्र के बारे में बावकुची या बावची को सोचते हैं, लेकिन बाकी की भी बहुत सारे द्रव्य है जो श्वित्रनाशन बताए गए हैं, तो उनका देखना चाहिए। खदीर बीजक क्लास का पानी तल रंग का हो, लाल रंग का हो तो जाता है क्या? पीला रंग का मैंने देखा है, लाल रंग का मालूम नहीं है।
लेकिन गिलास मिलते हैं और लोग पीते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ उसका असर होता होगा इस प्रकार से। तो कम से कम बीजे का गिलास अगर यहाँ महाराष्ट्र में मिलता है नहीं मिलता है मुझे पता नहीं है, तो वो लोगों को सुझाव दे सकते हैं उसमें पानी रखे और वो पानी पिए, खास करके शीतर के बारे में और प्रमेह के बारे में। प्रज्वलन तो उसका प्रमेह के बारे में है। खदिर खदिरो रक्तसारश्च गायत्री दंतधावनः कंटकी बालपत्रश्च बहुशल्यश्च यज्ञियः। यज्ञियः साउथ में यूजिंग काशी से भस्म 125 मिलीग्राम इन क्षीरबाला 60 ml मात्रा बस्ती फॉर श्वित्र। ये तो कभी सुना नहीं था। क्षीरबाला, ये तो और अजीब है थोड़ा सा। इन 15 बस्ती। तो करके देखेंगे काशीस और क्षीरबाला का मात्रा बस्ती जैसा। स्किन कलर बिकम्स नॉर्मल, ओके। तुम ये जीएसवीसी भी डालो, क्योंकि क्या होता है यहाँ का फिर से मिलता नहीं है, रिकॉर्डिंग कहीं पे स्टोर होता होगा इसका, लेकिन ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। खदिर शीतलो दंत्य कंडूकासा रुचिप्रणि तिक्त कषायो मेदोग्नः दुर्मिमेह ज्वरव्रणा श्वेत्रशोथाम पित्तास्र पांडुकुष्ठ कफान हरे। तो इसका जो खार इसका सार है वो कात नाम से, खदिर सार जो है वो भी प्रयोग में लाते हैं। तांबुल बनाते समय। तो शीतल है, दंत्य है, कंडू कासा अरुचि प्रणुत तिक्त कषायो मेदोग्नः कृमिमेह ज्वरव्रणा श्वेत्र शोभाम पित्तास्र पांडुकुष्ठ कफान हरे। काफी दिलचस्प गुण है श्वेत खदिर। खदिर श्वेत सारोन्य कदर सोमवल्कला कदरो विशदो वर्ण्यो मुखरोग कफा सर्जित। तो ये दंत्य है, दंत धावन के चूर्णों में खदिर का प्रयोग हो सकता है। खदिर तो द्रव्य गुण की किताब में होना चाहिए 41। काफी बड़े पैमाने पर लिखा है। तो इसका एक गायत्री पर्याय शब्द है। और उस नाम से मैं भी प्रयोग में लाता हूँ। खालनं दूध एक आणलंय मी, फ्रीजला ठेवलंय, दुसरं आलं असेल बहुतेक, ते फ्रीज मधलं काढून तापायला ठेव. तस्य त्वक् श्वेता कंठयुक्ता च तस्य पत्राणि च बबूलपत्रवत् ह्रस्वानि बालानि च सन्ति आतपात् तस्य निर्यातः बहिः स्रवति.
खदिरत्वकषायस्य शुष्कारसक्रिया खदिरसार इति उच्यते। स काव्यकात इति नाम्ना प्रसिद्धः। तस्य काष्ठान् अपि खदिरसारः काष्ठादपि खदिरसारः उद्भवते। स श्वेतः। खदिरसारस्य चूर्णं 15 गुञ्जा प्रमाणं सशर्करं सजलम्। खदिरस्य क्वाथः सक्षौदरः तस्य प्रमाणम् अर्धफलम्। खदिरासवः सजलः अर्धप्रमाणः। खदिरादिगुटि अष्टगुञ्जा प्रमाणः। अरिमेदादि खदिरादि वा तैलम मुखरोगे कवले गंडूशे प्रलेपे च प्रशस्तम। तो इरिमेदादि या अरिमेदादि इस प्रकार से नाम से मिलता है। पान के पत्ते में काथ, खदिर और चुना पहले घरों में भी खाने के बाद खाए जाता था। कितना सही है और हमें भी लेना है क्या? लेना है एक्चुअली। द्विपत्र में एकम पूगं च सचूर्ण खदिरं च तत्, इस प्रकार का है। तो दो पत्ते चूर्ण सचूर्ण खदिरं च तत्, तो खदिर काथ है और चूर्ण है चुना है, इस प्रकार से। पूग एक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का सादा पान बनता है। और वो खाना खाने के बाद वगैरह तांबूल सेवन के कई अवसर बताए गए हैं। उसमें जहां तहां पे कफ का प्रकोप है, वहां वहां तांबूल सेवन प्रशस्त इस प्रकार का है। तो ये बगैर टोबैको का है। टोबैको के साथ तांबूल लेते हैं तो वो जहरीला बन जाता है। लेप टोल्ड इन श्वित्र। ओके। तो वैसे खदीर फणसलकर जी का अनुभव रहा था कि कुष्ठ था। अभी मुझे कौन सा था वगैरह मालूम नहीं है। लेकिन ये खदीरा रिष्ट दिया था उसको। और जैसे ही खदीरा रिष्ट देना आरंभ कर दिया तो कृमि निकलने लगे बाहर। हाँ, पुरुषज कृमि इस प्रकार से। और फिर ये कुष्ठ कम होता गया और रोगी मुक्त हो गया। तो सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि श्लेष्माणि सरक्तानि सकृमिणी च भवन्ति, ये सुश्रुत में रेफरेंस है। तो सभी कुष्ठों में रक्त और कृमि का अनुबंध होता ही है इस प्रकार से। और शायद ये भी एक बात है कि पुरुष जो कृमि मूल है बाकी सभी कृमियों के, इस प्रकार से। चाहे युकालिक्सा ये बालों में होने वाले कृमि है, तो उनके लिए बाह्य चिकित्सा तो की जाती है, लेकिन अभ्यंतर चिकित्सा, कृमि की चिकित्सा करना जरूरी है। केवल बाह्य चिकित्सा से बात होती नहीं है। तो कृमिघ्न चिकित्सा इन सभी में चाहिए। और लाड सर ने, वैद्य लाड, अमेरिका का एक अनुभव बताया था। माइट्रल वॉल स्टेनोसिस इस प्रकार का निदान था मरीज का। और ट्रीटमेंट चल रही थी उसका। एक बार एक्सरे किया गया, चेस्ट एक्सरे। तो वहां पता चला कि माइट्रल वॉल में एक कोई कीड़ा फंस गया है, कृमि। और वो मर गया वहां पे, और कैल्सिफाइड हो गया। और कैल्सिफाइड हो गया तो एक्सरे में दिखाई दिया। तो कृमि जो हृदरोग हमारे यहाँ वर्णित है, और इस प्रकार के मरीज मिलते हैं कि जिसमें कृमि के जरिए हृदरोग निर्माण हुआ है। इस प्रकार से मेरे भी पास इस प्रकार की केस थी। मैंने उसको काफी, लड़का था छोटा 10-12 बरस का। तो कृमिघ्न बस्ती कई बार दिए। उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 इतना था। वो बढ़ते बढ़ते 55-60 हो गया। तो कहने का तात्पर्य था उसका मेरा निदान तो कृमि ही था, कृमि रुद्रोग इस प्रकार का था। तो इसमें भी खदीर का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। और एक मैंने अजीब केस बताई थी, शायद एक बार दोहराता हूँ। क्या ऐसा एक लड़का कमजोर था बचपन से लेकर, और नाखून वगैरह जो नीले हो जाते थे, सांस फूलती थी,
थोड़ा भी एक्सर्शन हुआ तो सांस फूलती थी, इस प्रकार से। फिर काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई और फिर यहाँ के डॉक्टर ने निदान किया कि उसको करोनरी आर्टरी की एक ब्रांच एब्सेंट है, जन्म से ही एब्सेंट है, इस प्रकार से। वो उस समय 12 बरस का था। और फिर बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ सर्जरी कर सकते हैं तो ही पॉसिबल है, लेकिन सर्जरी भारत पे तो नहीं होगी। उस समय हृदरोग की सर्जरी इतनी प्रगल्भ नहीं थी। और उसके पिता इस एसबीआई में थे। तो फिर एसबीआई के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, 12 लाख रुपए चंदा उस जमाने में इकट्ठा किया। और ये बाप और उसका बेटा, दोनों बाप बेटा दोनों यूके में चले गए। यूके में एक अस्पताल में कहा कि हम ऑपरेशन मुफ्त करवाएंगे, लेकिन रहने का और बाकी जो चार्ज है आपको देना पड़ेगा। तो वहां वो 1.5 महीना रहा। और फिर भी ये निश्चय नहीं हो पाया कि ऑपरेशन ये सहन करेगा नहीं करेगा। ऑपरेशन में ही मृत्यु होने की संभावना सभी ने बताई, और फिर बगैर ऑपरेशन वापस चले आए। ये केस लोकसत्ता में पब्लिश हुई बाद में। मैं सेकंड ईयर में था, ये शायद 75 76 साल की बात है, इस प्रकार से। तो फिर एलोपैथी में अब करने लायक नहीं रहा, तो किससे, वो दक्षिण का था, किसी एक वैद्य के पास चले गए। उन्होंने क्रोमोजोरी रोग इस प्रकार का निदान करके उसको एक वावड़िंग, पिप्पली, अजवायन, इस प्रकार का अरहिंगो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया तकर के साथ। उनको डॉक्टर ने कहा था कि उसका आयु ज्यादा से ज्यादा 2 बरस तक है, इस प्रकार से। तो वो उसका जो काला नीलापन था वो कम हो गया। सांस फूलना बंद हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई। और 2 बरस तो उसने क्रॉस कर लिए, 4 बरस तक वो, ये बच जब केस पब्लिश हुई तो वो 16 बरस का हो गया था। अब अजीब बात यह है कि इसके ऊपर जो कमेंट्स आए वो बड़े अजीब थे। किसी ने भी आयुर्वेद की प्रशंसा नहीं की कि आयुर्वेद ने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, इस प्रकार से। लोगों की बहस थी, इतना 12 लाख रुपया एक बच्चे पर खर्च करना और उसके कुछ फायदा नहीं होना। वही 12 लाख अगर किसी अन्य मरीजों के लिए खर्च करते तो काफी अच्छा हो जाता, वगैरह वगैरह। तो आयुर्वेद के लिए बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण था। इसने किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि ये आयुर्वेद की दृष्टि से अहम केस इस प्रकार की है। तो ये कृमिजरूद रोग एक अजीब इस प्रकार की बात है। और अभी तो लाड सर के यहाँ तो प्रूव हुआ कि इस प्रकार से कृमि हृदय में जाते हैं। हृदयाद करके एक कृमि बताए गए हैं, हृदय को खाने वाले इस प्रकार के हैं। भोजन में शरीरस की पूर्ति के लिए भी हम भोजन के बाद तांबूल, खदीर, सुपारी आदि मिलाकर सेवन करना चाहिए, करना चाहिए। संदेह की बात नहीं है। ये मिनिमम है। वैसे त्रयोदश गुणी तांबूल अष्टांग संग्रह में बताया गया है, उसका भी भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो बाजार में तांबूल मिलता है उसमें अननेचुरल काफी चीजें इस प्रकार की है, तो उसके बारे में थोड़ा सजग होना पड़ेगा। लेकिन तांबूल कहने का, लेने के लिए काफी बात की जाती है, इस प्रकार से है। तो खदिर शीतलो बल्य कंडू कासा रुचि प्राणु तिक्त कषायो मेदग्न कर्मिमेह ज्वर व्रणात् श्वित्रशोथाम पित्तास्र पांडुकुष्ठ कफान हरे कुष्ठघ्ना मूत्र संग्रणीयश्च इति चरक संहितायां। ब्रेन में भी ऐसे ही कृमि जाकर कैल्सिफिकेशन होता है और फिर फिट आते हैं। यहाँ भी कृमिघ्न बस्ती दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अगर इसका एविडेंस है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ब्रेन में इस प्रकार से कृमि गए हैं और फिर कैल्सिफिकेशन और दिखाई दिए गए हैं इस प्रकार से। क्योंकि जीवक की जो कथा है कि उन्होंने वो जो कपाल है उसको
तोड़ के उसमें से कृमि निकाले और फिर उसको उसको जोड़ दिया और फिर वो आदमी ठीक हो गया इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अजीब बात है। तो इसके अगर पीछे इस प्रकार का कोई एविडेंस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तर एक सांगू का केस. हाँ। सर ऍक्च्युली एक म्हणजे मी आधी जिथे जॉब करायचे तिथे एक पेशंट आलेली ती म्हणजे ऑनलाइन. हिंदी हिंदी में ती बोलो यूएस. हाँ, वो यूएस से थी और उसका बच्चा कुछ 7-8 साल का था या 5 साल का. और उसको दिन में 10 से 12 बार फीट आते थे. हम्म। और उसको बहुत सारा मेडिसिन दिया था. वो आयुर्वेदिक अपना तो सब भस्म वगैरह, बट उसको कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ. फिर अशोक परांजपे सर हमारे एक्सपर्ट थे. तो हमने उनसे ओपिनियन लिया तो उन्होंने बोला कि उसको है ना हींग और नीम का गुड़ के साथ बॉल बनाने को बोलो. और उसको वो देने को बोलो तो उसको वो इंडियन ग्रोसरी शॉप में मिल गया. और उसने बनाए वो बॉल्स. तो वो बॉल्स देने के बाद 8-10 दिन में उसको स्टूल्स में से लिटरली ऐसे सिर्फ वर्म्स के ये गोले बाहर आने लगे. हम्म। और फिर उसके बाद बंद तो नहीं हुई, बट ऐसे रिड्यूस हो गई बहुत, 3-4 ऐसे करके. तो वो भी एकदम ऐसे आश्चर्यचकित थी कि ऐसे कैसे हो गया. बट हम्म। एक थी वो उनके डाइट में ना कच्चा मीट वगैरह भी था तो शायद उसके वजह से वो कृमि उसको क्या दिया था? नींबू और हींग के बर गुड़ के साथ वो ओके। गुड़, हाँ, गुड़ के साथ। रत्नाकर ये कहीं दफा रेसिपी. गुड़ का अनुपान दिया जाता है, गुड़ से कृमि आकृष्ट हो जाते हैं वहां पे और फिर मर जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो आरोग्य कपिलावटी गुड़ के साथ इस प्रकार की दी जा सकती है। मैं तो ऐसे ही प्रयोग करता हूँ, लेकिन अच्छी बात इस प्रकार की है। सुपारी का क्या रोल है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो तो कषाय रसात्मक इस प्रकार की है। प्रमुखता से कफ कम करने के लिए सुपारी का प्रयोग हो सकता है, पूग इस प्रकार का। और पूग की खेती बड़े पैमाने पे होती है, हमने भी पूग लगाया है कोकण और गोवा में काफी बड़ी मात्रा में, या केरल वगैरह में पूग निर्माण होता रहता है। और पान खाने वाले और वैसे भी कच्ची सुपारी खाने वाले बहुत इस प्रकार के रहते हैं। हमारे यहाँ उस बुजुर्ग में इसी तरह तांबुल सेवन देखते आ रहे हैं, जैसा शास्त्र में बताया है वैसे। सुबह उठते ही दोनों भोजन के बाद बस एक तंबाकू का मिश्रण उसको उसमें विकृति हो गया है, ये सही है। मुख रोग में दांत इंक्लूड है तो पेन एंड कृमि दंतज के कैसे विचार करें? अभी ये कंटकारी फल के बारे में कहा जाता है कि उसका धूपन अगर किया जाता है तो दांत में से कृमि निकलते हैं, और लोगों ने देखे हैं, ऐसा लोगों का कहना है इस प्रकार से। दंत वैद्य जो है, डेंटिस्ट जो है, वो मानते नहीं है, वो बोलते हैं जो कृमि नहीं है, ये इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वगैरह इस प्रकार के है, उसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी इसका अगर वीडियो मिल सकता है तो देखना चाहिए। किसी भी क्रॉनिक डिसीज में कृमि चिकित्सा जरूर करनी चाहिए। अगर कुछ पता नहीं लग रहा तो कृमि देना ही है। एक पुराने जमाने में भाग्यवडकर वगैरह उनके काफी किस्से हैं। और सैंटोनिन नाम का कोई मेडिसिन था, अभी मिलता है, एलोपैथी का मेडिसिन होगा शायद, मुझे तो पता नहीं है इस प्रकार का। और काफी मरीजों में इस प्रकार से उन्होंने, एक मरीज उनके घर पे रहा था और गुदकंडू उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूरा निदान चेंज कर दिया और दूसरे दिन कृमिग्न चिकित्सा सभी दे दी और वो ठीक हो गया। मेरा भी एक अजीब अनुभव रहा है किसी भी क्रॉनिक डिसीज में। हाँ, लोनावाड़ा में मैं प्रैक्टिस करता था तो एक छोटी बच्ची आई थी, वह 7-8 बरस की।
तकलीफ थी दमक श्वास की। और जैसे मैंने देखा तो वैवर्ण्य वगैरह ये सभी भाव इतने प्रकट थे कि कृमि ही निदान करना है। तो मैंने केवल कृमिघ्न चिकित्सा दी, दमक श्वास के लिए कुछ भी नहीं दिया। और वो तो दवाइयाँ लेके चले गए। फिर मुझे मन खाने लगा कि मैंने इसके लिए तो कुछ नहीं दिया, जिस मूल रोग के लिए वो बच्ची आई थी उसके लिए तो मैंने कुछ नहीं दिया। तो मैंने एक बाद में सुझाव दिया कि दशमलव रिश्ते दे दो, फोन पर बताया। लेकिन 15 दिन के बाद वो दिखाने के लिए आई तो काफी अच्छी थी। सांस की भी तकलीफ नहीं हुई थी। और फिर जब पूछा तो उन्होंने बताया सिर्फ कृमि ही निकल रहे हैं 8-10 दिन से। मल बिल्कुल कम ही है, बाकी सब कृमि ही बड़े बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं और वो पूरी तरीके से ठीक होगी। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। कृमि इस प्रकार से, और ये कृमि जो पुरुष कृमि है वो शायद बाकी सभी कृमियों के लिए कारण हो जाते हैं। इनको निकाल देते हैं तो बाकी भी कम हो जाते हैं। तो चाहे कृमिज हृदरोग हो, कृमिज शिरोरोग इस प्रकार का हो, कृमिज शिरोरोग बताया गया है और इसमें शिरोविरेचन नस्य का प्रयोग भी बताया गया है। तो जहाँ कहीं इस प्रकार से कुछ सुझाव नहीं मिल रहा वहाँ कृमिघ्न चिकित्सा अच्छी कारीगर होती है। इनका ताई राजवाड़ी की ने केस बताई थी। 5 बरस का बच्चा था और शिरशुल कंप्लेंट थी और कुछ पता नहीं चल रहा था उसका। तो उन्होंने कुछ दवा दे दी। उससे कृमि निकले और जैसे ही कृमि निकले सिर दर्द शांत हो गया। उन्होंने तो ये सोचकर दवा नहीं दी थी कि कृमिघ्न चिकित्सा करनी है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जो दवा दी गई शिरशुल के हिसाब से उससे कृमि निष्कासन हुआ और कृमि निष्कासन जैसे हुआ वैसे सर दर्द बंद हो गया इस प्रकार के। किसी इसे न्यूरो साइकेसिस्टिक प्रोसेस सिस्टिसेरोसिस कहते हैं मॉडर्न साइंस में। बहुत सारे केस डॉक्यूमेंटेड है। पोर्क से या फिर यहाँ मोमो के साथ कैबेज लीव्स खाने से होता है। हाँ, ये एक अलग बात है। उगी फल शरीर से शुगर। ये धार्मिक विभिन्न में सुपारी का महत्व है। और गणपति पूजन जब करते हैं शुरू में तो पूगो फल को रखते हैं गणपति के रूप में इस प्रकार से। जब वो पैलार पेशेंट आए इसमें कृमि पर फोकस करना चाहिए, विशेष किड्स एंड फैमिली पेशेंट्स में, फीमेल पेशेंट्स में। मैं तो कुर्मी कुठार रस का सुबह एक बार प्रयोग करता हूँ और रात में आरगवत कपिलावटी और तिक्ता जाची कड़ू जीरा और हल्दी और निर्गुंडी इसका प्रयोग करता हूँ। तो ये काफी दिन तक देना पड़ता रहता है। गौरी शास्त्री का कहना है कुछ दिन दे, कुछ दिन विराम दे, फिर कुछ दिन दे, ऐसा करे इस प्रकार से। और कृमिघ्न चिकित्सा से काफी इस प्रकार से फायदे मिले हैं, ऐसे काफी मरीज है। हमारे यहाँ एक पैरालिसिस की केस थी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में। वैभव मेहता ट्रीट कर रहा था। तो पैरालिसिस केस में तो क्या पक्षवाद, हमारे दृष्टि से निदान तो पक्का पक्षवाद इस प्रकार का ही होना है। तो यहाँ हमारा आयुर्वेद निदान का काम चल रहा था। तो उसने वो केस इसमें आयुर्वेद निदान में डाल दी। और आश्चर्य रहा कि पहला निदान जो उभर आया तो कृमि इस प्रकार का निदान उभर आया। क्योंकि उसके साथ में, पैरालिसिस के साथ में रुल्लास मूर्छा ये लक्षण थे।
तो फिर वो तो बस्ती देने वाला था, उसने परिवर्तन किया बस्ती में, और कृमिघ्न उसमें जोड़ दे दी बस्तियों में, और बहुत सारे वर्म्स निकले और पैरालिसिस भी ठीक हो गया। तो फिर उसका कहना था कि मॉडर्न मेडिसिन में भी वर्म इन्फेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर पैरालिसिस और पैराप्लेजिया वगैरह इस प्रकार से। तो लेकिन वो देखा नहीं जाता ज्यादातर इस प्रकार के। अल्बेंडाजोल का कितना रोल है कृमि में, ये तो मैंने देखा नहीं है इस प्रकार से। आरोग्यवत कितना, कपिला कितना देना है? ये आरोग्यवत कपिला वट्टी आयुर्वेद सेवा संघ नासिक की आती है, और वो एक गोली प्रायः देते हैं, नहीं तो मैं तो कूट के देता हूँ, तो डोज कम हो जाता है उसका इस प्रकार से। विरेचन के लिए भी दे सकते हैं ये आरोग्यवत कपिला, दोनों विरेचन करने वाले, कपिला खास करके विरेचन करने वाली है। तो कृमियों को बाहर निकालने में भी ये मदद करती है, तो इस दृष्टि से ये अच्छा है। और लोग क्या समझते हैं कि 3 दिन का कोर्स दे दिया कृमि चिकित्सा का तो बस हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। खाने पीने के बारे में तो कोई सोच नहीं है। खास करके मकुष्ठ, दही, ये कृमि कारक है, केवल मधुर चीजें ही कृमि कारक है ऐसी बात नहीं है। तो इनको भी ध्यान में रखना है कृमि, अगर निदान आपका है तो। और फिर उन कारणों को दूर करना जरूरी है। मैं दालचीनी सिद्ध जल पिलाने के लिए कहता हूँ, सुवर्ण और दालचीनी, पूरे दिन में वही जल पीना है इस प्रकार से। मैदा आइटम्स या कृमि के लिए विषय प्रयोग बहुत होता है आधुनिक विज्ञान में, जैसे हैंड सैनिटाइजर। इन वो कृमि और ये कृमि अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। ये काफी बहस का विषय है। मैं आश्चर्यचकित रहा, भापू नानल से मैंने अजीब किस्सा सुना। तो अतिसार में जो निदान आया है उसमें कृमि दोषतः नृणाम भवत अतिसारो, तो कृमि दोष से भी अतिसार होता है ऐसा उनका माधव निदान में लिखा है। तो हम समझते थे कि ये जो रेगुलर कृमि है उसके जरिए भक्त द्वेषोतिसारश्च संजात कृमि लक्षण, तो ये अतिसार कृमिज होने के कारण इस प्रकार का है। लेकिन उनका कहना था नहीं नहीं, ये बैक्टीरिया वगैरह जो इन्फेक्शन है वो कृमि का कारण है। और अजीब बात ये थी कि मधुकोश टीका में दोष निरपेक्ष कृमि रोग का कारण होते हैं इस प्रकार का कुछ है। अभी मुझे शब्द याद नहीं है वहां के क्या है इस प्रकार से। कृमयो ही दोष रोग कारणम इस प्रकार का बताया गया है, और दोषों के बिना वो रोग को निर्माण करते हैं इस प्रकार का कुछ लिखा है। और फिर भी उस समय में जो कृमि उनके ध्यान में होंगे ये इस प्रकार से होंगे। वैसे विंशति विधा कृमया भवन्ति अन्यत्र सहजेभ्य, सहज कृमि को छोड़कर 20 प्रकार के कृमि है, ऐसा वाग्भट में वर्णन आया है। और फिर उसमें काफी प्रकार है बताए गए हैं, केशादा, अंतरादा, हृदयादा इस प्रकार के बताए गए हैं। तो ये सब उनको उन भावों को खाने वाले कृमि इस प्रकार के हैं। अंतर खाने वाले वगैरह इस प्रकार से, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक निदान कृमि हो सकता है, अंतराद कृमि। और फिर उसमें कृमिघ्न चिकित्सा होनी है, लेकिन व्रण होने के कारण उष्ण तीक्ष्ण दवाइयां नहीं दे सकते, तो ज्यादा से ज्यादा हल्दी और गोक्षुर से काम चला लेते हैं। गोक्षुर कृमिघ्न है, ये भी एक अजीब बात है। मधुर मधुर शीत रसायन वाजीकरण इस प्रकार का गोक्षुर कृमिघ्न है इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि खदीर इस प्रकार से
कृमि, कुष्ठ, श्वित्र वगैरह वगैरह सभी में। और खदिर कुष्ठग्ना नाम, ये अग्र संग्रह है। कुष्ठग्न ये खदिर अग्र्य है इसमें। तो उस हिसाब से भी काफी काम होता है। और बहुत सारे बच्चों में अभी तो चॉकलेट खाना ये बहुत कॉमन इस प्रकार का हो गया है, और मैदे के आइटम्स जो है वो भी काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया। केशकृमि में गोक्षर अच्छा काम करता, रसायन चूर्ण में भी है। और वैसे रसायन चूर्ण एक अद्भुत दवा है। बहुत सिंपल ही हो गया, गुड़ुचा अमल का गोक्षुर इतना ही है। और समाशतम जीवति कृष्ण के शाह शांत विकार दुखा, शांत विकार दुख की फलश्रुति को उठाकर मैंने कैंसर में उसका प्रयोग शुरू किया इस प्रकार के। इचिंग ओवर ईयर एंड नोज ऑल्सो इंडिकेट्स कृमि, यस। बहुत सारे तिक्त द्रव्य भी यूज किए गए जाते हैं कृमि और अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो पांचभौतिक क्लेद शोधन के लिए गोक्षरादि गुगुल इज यूज्ड, ये भी है। और दातार गुरु जी का कहना है जो मेदो योग है वो कृमि के लिए अच्छा है। तो किरातक चंदनम विश्व भेषजम, ये जो है ये कृमि में अच्छा काम करता है। और केवल इस चूर्ण से काफी कृमि निकले हैं ऐसा उनका अनुभव इस प्रकार की है। इन पंचभौतिक क्लेद शोधन के लिए गोक्षरादि गुगुल इज यूज्ड, गोक्षरादि गुगुल क्लेद को कम करता है और फिर कृमि के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वो बदल जाती है। इस दृष्टि से ये अच्छा है गोक्षरादि गुगुल जो है वो। क्लेद निर्हरण इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने किरातादिक योग का भी, मेदो योग का भी प्रयोग किया है, दातार गुरु जी ने। और वो भी एक अजीब इस प्रकार का थोड़ा सा है। और किरात तिक्ता और शुंठी ये शोथ में भी आया है। हंति प्रवृद्धम चिरदन च शोथम तद्वच्च भूनिम्ब महौषधेश। तो भूनिम्ब और महौषध शुंठी ये चिरज प्रवृद्ध शोथ के लिए है। तो मैंने सीकेडी में भी इसके प्रयोग किए हैं शोथ को दूर करने के लिए। तो मेदो योग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और केवल किराततिक्त और शुंठी इसका भी प्रयोग हो सकता है। तो काफी बहस इसी में अभी हो गई, कृमि में हो गई, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय है। और काफी अलग अलग अनुभव इसके बारे में दिखाई देते हैं। तो जहाँ कुछ सूझ नहीं रहा वहां पे कृमिग्न चिकित्सा करनी है, ये एक बात ध्यान में रखते हैं। और मूल पुरुष जो कृमि है, और फिर आमाशयगत्व भी होते हैं, नासा में होते हैं, या फिर व्रण में निर्माण हो जाते हैं कृमि इस प्रकार से। तो जहां जहां क्लेद का संबंध है वहां सभी जगह ये इस प्रकार से कृमि की चिकित्सा की जाती है। तो ठीक है, अगले गुरुवार को खदीर काफी बड़ा है इसमें, तो उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। और कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। असं एक माझ्या बरेच दिवस डोक्यात आहे की पूर्वी जे आहे ते रक्ताचे कृमी वेगळे पुरुषाचे कृमी वेगळे तर द्रव्य गुणानुसार असं काही त्याच्यात वेगळेपण करता येईल का हो सकता है हे थोड़ा तर काय आपल्याला लक्षात येत नाही शेवटी सगळा अग्नीच झाला हम्म पण प्रत्येक ठिकाणचे कृमी वेगवेगळे त्या त्या स्थानात जातात तर काहीतरी वेगवेगळं असणार हम्म आहे चातुर्थक used in changing timing for many days, इसका टाइमिंग। ओके।
हो 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 चालेल. ये ऊपर नीचे ही घूमता रहता है. ओके. संध्या पाठ. आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापार. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.